चरवाहा और उसके 3 बेटे। एक चरवाहा था। उसके 3 बेटे थे, सोटी, पोटी और चोटी। जब तीनों भाई बड़े हो गए, तब चरवाहे ने उनसे बारी बारी से गाय चराने के लिए कहा। पहले दिन सोटी गाय चराने गया। शाम को वह गाय को लेकर लौटा। गाय ने चरवाहे से शिकायत की कि उसे घास चरने को नहीं मिली, वह भूखी है। दूसरे दिन पोटी गाय चराने गया। शाम को वह गाय चरा कर लौटा। गाय ने उस दिन भी चरवाहे से शिकायत की कि आज भी उसे घास चरने को नहीं मिली। तीसरे दिन चोटी गाय चराने गया। उस दिन भी शाम को गाय ने ऐसी ही शिकायत की। उसने चरवाहे से कहा कि वह भूखी है। चरवाहे को अपने तीनों बेटों पर बहुत गुस्सा आया। उसे यह समझ में नहीं आया कि लड़कों को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। उसे चिंता होने लगी। तभी एक विद्यमान पुरुष वहां आई। उसने चरवाहे से कहा, तू अपने तीनों बेटों को घर से निकाल दे, तभी वे कुछ सीखेंगे और सुधरेंगे। दूसरे दिन चरवाहे ने अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहा, तुम सब मेरे घर में रहने लायक नहीं हो। गाय चराने का काम भी तुम ठीक से नहीं कर सकते, इसलिए तुम तीनों घर से निकल जाओ। अब कुछ नया हुनर सीख कर ही घर लौटना। तीनों लड़के घर छोड़कर चले गए। सोटी एक बढ़ी के घर रहा और बढ़ी का काम सीखने लगा। उसने मन लगाकर काम किया। वह बढ़ीगिरी में कुशल हो गया। बढ़ी ने खुश होकर उसे एक जादुई पतीला दिया और कहा, यह पतीला तेरी इच्छानुसार व्यंजन तैयार करेगा। पतीला लेकर सोटी घर आने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते रात हो गई। वह एक धर्मशाला में ठहर गया। उसे जादुई पतीले को आजमाने की इच्छा हुई। उसने कमरे का दरवाजा बंद कर पतीले से मनपसंद व्यंजन तैयार करने के लिए कहा। पतीले ने उसकी इच्छानुसार भोजन तैयार कर दिया। धर्मशाला का आदमी ने कमरे की खिड़की के छेद में से यह सब देख लिया। रात को उसने वह जादुई पतीला ले लिया और उसकी जगह दूसरा पतीला रख दिया। सुबह होते ही सोटी पतीला लेकर घर के लिए रवाना हो गया। घर पहुंचकर उसने अपने पिता से जादुई पतीले के बारे में बताया और इच्छानुसार व्यंजन प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। वह निराश हो गया। पोटी एक कुम्हार के घर रहा। कुम्हार ने उसे मिट्टी के बर्तन बनाने का काम सिखाया। कुम्हार को उसके काम से संतोष हुआ। जब वह अपने घर आने को तैयार हुआ तो कुम्हार ने उसे एक जादुई खरगोश दिया। वह खरगोश जब मुंह खोलता तब उसके मुंह से मोती झरने लगते। पोटी खरगोश लेकर रवाना हुआ। रास्ते में रात पड़ी तो वह भी उसी धर्मशाला में ठहरा। धर्मशाला के आदमी को जादुई खरगोश के विषय में मालूम हुआ तो उसने खरगोश बदल लिया। सुबह होने पर पोटी खरगोश को लेकर घर पहुंचा। उसने अपने पिता से जादुई खरगोश की बात बताई। थोड़ी देर बाद खरगोश ने मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से एक भी मोती नहीं गिरा। पोटी निराश हो गया। चोटी एक पेशेवर पहलवान के पास रहा। पहलवान ने उसे कुश्ती के सभी दांव सिखाए। चोटी ने पहलवान की बहुत सेवा की। उसकी सेवा से पहलवान बहुत खुश हुआ और जाते वक्त उसने चोटी को एक थैली दी और कहा, इस थैली को उलटने पर उसमें से एक जादुई गदा बाहर निकलेगी और दुश्मन पर प्रहार करेगी। थैली लेकर चोटी विदा हुआ। रास्ते में रात होने पर चोटी भी उसी धर्मशाला में ठहरा। चोटी थैली को तकिए के नीचे रख कर सो गया। धर्मशाला का आदमी आया। उसने धीरे से थैली खींच ली। थैली को उल्टा कर उसने झाड़ा। थैली से गड़ा बाहर आई और वह आदमी पर धड़ाधड़ प्रहार करने लगी। चोटी जाग गया।
धर्मशाला का आदमी गधा के प्रहार से डर गया। उसने पतीला, खरगोश और थैली सब चोटी को वापस कर दिया। चोटी घर आया। तीनों भाई इकट्ठे हुए। उन्होंने अपने अपने अनुभवों की बातें की। चोटी ने सोटी को उसका पतीला दिया, पोटी को उसका खरगोश दिया और जादुई थैली अपने पास रखी। चरवाहे को बहुत खुशी हुई। उसके तीनों बेटे अब हुनरमंद हो गए थे। सीख यह मिलती है कि हर इंसान को कोई न कोई हुनर जीवन में अवश्य सीखना चाहिए ताकि सफलता पूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, रोजगार मिल सके।